our channel. This is Ash And this is Palak. And we are we are sister-in-laws. तो हम नए अभी sister-in-laws बने हैं कितना टाइम हुआ 4 months 4 months हो गए हैं। and तो हमने सोचा कि सिंस ये चैनल नया है तो क्यों ना हम पहले आप लोग हमें जान लो कि हम कौन हैं। और हमें हमारी क्या लाइक्स डिसलाइक्स इंटरेस्ट हैं। सो इसमें हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन है, fun क्वेश्चन questionnaire, हाँ। kind of interview and kind of just some fun questions. So और इसमें सबको ऑनेस्ट रिप्लाई देना है, ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे लग रहा है मेरे राज आज सबके सामने खोल देंगी। ये तो भाई बात काफी फन क्वेश्चन है। ऑल्सो नोइंग कि ये हमारी फैमिली भी देख रही है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि तो भाई क्वेश्चन है तो बनता तो है। देखो ये मुझे बहुत गंदे तरीके से फंसाने वाली है, ये फॉर श्योर हूँ मैं। कल सबसे पहले मैं मम्मा को दिखाने वाली हूँ वीडियो। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, सोच समझ के आंसर्स देना पड़ेगा। दिस ट्रू। पहले मैं स्टार्ट करूँ पहले तुम? तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सो आई एम गोना हैंड ओवर दिस माइक टू माय सिस्टर इन लॉ। Let's बिगिन। आंसर एकदम सच और सच देना है। ओके तो आपका पहला क्वेश्चन है 1 करोड़ रुपीस का। और इस दोगी है आपके पास? हमारा भाई है ना। पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर फॉलन व्हाइल इन हील्स? सच बताना है, सोच लो भले ही लेकिन सच बताना है। यस आई हैव। ये भी बताना पड़ेगा कब? इंसिडेंट? इट वाज इन अ कैफे। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, सो आई वाज वेयरिंग हर हील्स। हमारा शू साइज सेम है तो बट एक और चीज़, वो फ्लोर वुड का था एंड इट वाज क्वाइट स्लिपरी उस टाइम पे। तो मैं चल रही थी एंड आई स्लिप्ड। पहली 2 बार तो मैं गिरी नहीं बट थर्ड टाइम मैं गिरी, बट वो ऐसे नहीं गिरी जिसकी मैं जस्ट ऐसे ही नीचे जैसे बैठ जाते हैं ना, मैं जस्ट बैठी थी, गिरी नहीं थी एग्जैक्टली। तो वो हुआ था। एक तो इंसिडेंट मुझे ही याद है जो अभी तुम्हारा ऑफिस का हुआ था। तो तुम गिरी नहीं थी ऑब्वियसली। मेरी वॉक, ओह आई वॉज वेयरिंग हर हील्स। वो इतनी लंबी हील्स थी, मुझसे चला नहीं गया। ऐसे चल रही थी जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने लेग डे करके आई हूँ यू नो जिम से। 3-4 बार पहले घर में कैप हुई है फिर जाके पहन के गई। बाहर कैप तक जाने में भी इसकी बैंड बजी हुई थी। और जब मैं घर वापस आई तो मैं इनको बोलने वाली थी मेरी स्लीपर्स ले आओ, मैं तो हील्स उतार के आ रही हूँ कि मुझसे नहीं चला जा रहा है। ऐसा लिटरली ऐसा लग रहा है मेरा लेग डे था। और जैसे अगर आप जिम जाते हो या वैसे भी आपको पता होगा हाउ इट इज़, जब लेग डे होता है चला नहीं जाता, आप ऐसे 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 से चल रहे होते, और वही सीन था मेरे साथ। बट अच्छी बात है यार, हील्स पहनना सीख गई। वहाँ पे तुमने अच्छे से कैरी किया ऑफिस में। हाँ आई डिड दैट, प्राउड ऑफ मायसेल्फ। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, सिंस आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आई एम श्योर हमारे, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो वो भी जानना चाहेंगे इस बात को। सब के मन में ये होगा कि ये राज क्या है इस चीज का। बोलो क्वेश्चन। आप अपने हस्बैंड से मिली कैसे? मिली कैसे? शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया? तो मिले हमने पहले बात करी और हम मिले तो मतलब ऐसा था कि सेम ऑफिस था तो आमना सामना होता था ऑब्वियसली। एक दूसरे को देखते थे, वो ऐसे एटीट्यूड में उधर मुँह करके, मैं एटीट्यूड में उधर मुँह करके, मतलब कभी हमारी बात नहीं हुई। पर पता नहीं क्यों एक दूसरे को देख के बहुत वो था कि ठीक है तुम रह रहे हो अपने एटीट्यूड में तो मैं भी। फिर उसके बाद मैं घर गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं घर चली गई थी। तब उसका लिंक्डइन पे मैसेज आया। लिंक्डइन को हमने लिंक्डइन भी नहीं छोड़ा इन्होंने, मतलब मुझे तो पूरी कहानी पता है बट इन्होंने लिंक्डइन भी नहीं छोड़ा। लिंक्डइन पे हमारी बात स्टार्ट हुई तो मैं 1 महीने के लिए घर गई थी। तो इसको लगा कि मेरी मतलब मैं आऊँगी ही नहीं वापस। कह रहे तुम बहाने मार के गई हो घर, मुझे पता है आप वापस नहीं आओगे। वो इतना कंसर्न हो गई यार, ये तो छोड़ के चलेगी अब क्या होगा। हमारी बात भी, मैंने बोला यार क्या हो गया। मैं
उसको लगा था मैं बहाने मार रही हूँ, मैंने जानबूझ के जॉब छोड़ दी, उसको लगा था मैं बहाने मार रही हूँ, बट मेरी तबीयत खराब थी ना, मतलब ये कैसा बंदा है यार, सामने वाले की तबीयत खराब है और इसको लगा मैं बहाना मार रही हूँ जॉब छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारी बात हुई तो मैं फर्स्ट टाइम वो जानना चाहता था, पसंद करता था भाई वो लड़की को। अब वो लड़की चली गई, क्या करे, वो इंसान को जानना है ना, चुल मची है जानने की, कहाँ गई है, क्या छोड़ के चली गई है, क्या कुछ नहीं हो पाएगा मेरा अब। भाई मैं आई हूँ तो जब मैं पहले दिन आई तो मतलब हम उसके पहले कभी मिले ही नहीं थे, एंड मिले तो वो डायरेक्ट मुझे स्टेशन पे रिसीव करने आया था। फिर हम एक यहाँ पे वो है ना लोधी नगर में अमेरिकन कुजीन, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे यार वो इतनी अच्छी जगह, अगर उसने मुझे एक भी बार बताया होता कि हम यहाँ जाने वाले, थोड़ा इंसान ढंग से आता है। फिर लोअर एकदम घर के स्लीपर्स, मुझे लगा यार अपने फ्लैट पे ही जाना है तो इंसान थोड़ा कम्फी उसमें आता है। मैं एकदम लोअर टी शर्ट और घर के बिल्कुल स्लीपर्स में आई हूँ, मुझे वहाँ लेके गया, वाज लाइक यार हमारी पहली डेट ही ऐसी हो गई। बट देन फिर हमने कार में, मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग्स, उसने अपने फेवरेट सॉन्ग्स, तो धीरे धीरे बॉन्ड बनता गया। और मुझसे पहले तो उसका बॉन्ड मेरी बेस्ट फ्रेंड से ही बन गया था, साक्षी से। मेरी ज़्यादा बात उसकी उससे होती थी, फिर उसने कब बुलवाया था सब कुछ। तो ऐसे ही करते करते बात यहाँ तक आज पहुँच गई है कि ये मेरे साथ बैठी है। और हम एक दूसरे को जेल तो नहीं रहे, नहीं, इट्स मोर लाइक फ्रेंड सिचुएशन। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, धीरे धीरे वीडियोस पता देख देख के चलेगा। पता चलेगा आपको सब। यस। ये भी ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मजा आएगी। इसका थोड़ा मुझे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये Are you तो ready? बोलिए। Take a long breath. देखते हैं हम एग्जाम्पल दे पाएंगे या नहीं दे दे पाएंगे। पाओगी यार, ऐसी ऐसी चीजें दे पाओगी। ऐसी ऐसी चीजें हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजें हैं। So the question is, what annoys you the most? Oh, this is the easy one. Explain with an example. There are several things तो बस यही मैंने बोला, यही मैंने that बोला। annoys me the most, but उसमें से एक चीज सबसे बताओ जो सबसे ज्यादा मोस्ट। एक चीज है जो मेरे सामने ही पड़ी है और मुझे पता है कि वो एक है, मतलब वो अनॉय नहीं करती, बट मुझे एक OCD है। ओह आई गॉट इट। सो जैसे मेरा अपना मन कर रहा है मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे कर्टन होता है, व्हाट यू डू इज ऐसे किया और ऐसे किया, इट्स डन, राइट। तो ये चीज मम्मी और ये दोनों करती हैं। जैसे सारा गुस्सा जैसे कर्टन पे ही निकाल देना, ठा ठा ऐसे करके एकदम से बंद करती हैं। और व्हाट हैपेंस इज एक साइड से इतना खिंच जाता है और एक साइड से जस्ट इतना सा, मतलब जैसे अगर इतना डोर है तो इतना तो इट्स टोटली अनइक्वल, और कभी कभार तो गैप भी छूट जाता है। तो मैं कभी बार कोशिश करती हूँ कि छोड़ कुछ नहीं इसके होता। बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं। इसके बाद मुझे एक्सप्लेन करना है। एक दिन क्या हुआ मुझे एक्सप्लेन करने का बहुत मन है, इस पे एक्सप्लेन करने। तो मैं अंदर से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रहने दूँ, अब वो जैसे है उसको रहने दूँ, ना हो but पाता है लेकिन नहीं हो पाता। अगर मैं सो भी रही हूँ, अगर सुबह सुबह 5 बजे की भी बात आई है, खुजली मची रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैं जाऊंगी ठीक करने, मैंने चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा लेके ऐसे मुंह ऊपर करके पूरा कर इक्वल है कि नहीं है, नहीं हल्का सा इधर 10 मिनट तक यही चलेगा, हल्का सा इधर हल्का सा इधर, बिल्कुल इक्वल। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं कहीं भी बाहर शॉपिंग कर जाऊंगी, एक इंची टेप लेके आऊंगी, बीच में बिल्कुल ऐसा दरार बनाऊंगी, यहाँ से वो खत्म बात। इतना अच्छा से रीजन निकाला है। Oh God. नहीं, बट ये चीज है, मैंने बहुत कोशिश करी है इसके वो वर्क करने की, बट वो नहीं हो सकता। अगर सुबह 5 बजे भी, जैसे अगर बाई चांस कभी बार होता है मम्मा आती है रूम में, बालकनी पे प्लांट्स है तो उनको वाटर करने के लिए, तो वो कर्टन दिखता है भाई, कर्टन थोड़ा, मतलब कर्टन हटाती नहीं है, बट कर्टन को थोड़ा ऐसे करके निकलती हैं बाहर, तो वापस आती हैं तो वो हिल जाता है और नींद खुल जाती है मेरी। तो मैं देखती हूँ वो नहीं होता, वो छोड़, नींद पे फोकस कर, नींद बहुत जरूरी है, नींद टूट जाएगी तो उठ ही दो। नहीं लेकिन पहले उसको सही करूंगा। बट वो एक चीज है, मैं चुल नहीं, मची रहेगी बाहर। हाँ मैं सो ही नहीं पाऊंगी। एक दिन मुझे याद है, उसने मम्मी को बोला यार मम्मी बार बार ऐसे कर्टन कर, तो मम्मी कहती जा उठ जा खुद कर ले, जा खुद कर ले। मुझे
मम्मी 3-4 बार की लास्ट में कहती है खुद कर ले जा, मुझसे नहीं हो रहा भी अक्सर मम्मी बोलती है। ऐसे ही काफी सारे ओसीडीज है मेरे को। दिस इज वन ऑफ द, ये तो मेरे लिए भी सबसे अनोइंग है भाई। अब तो मुझे भी आता था कि मैंने अपने मन में एक निशान बना लिया कि यहाँ से आगे नहीं जाना है कर्टन, उधर से ये वाला इधर नहीं आएगा, तो अब मैं कर लेती हूँ यार, बोलो मैं कर लेती हूँ। हाँ बोलो। करती हो पर फिर भी उसमें थोड़ा अनइक्वल होता है वो। इसके लिए मैं एक स्पेशल मेड रखूंगी। जब इसके हस्बैंड को मैं स्पेशली बोल दूंगी भाई तो या तो अपने ये घर। आज ही हुआ है, मम्मी ने किया हुआ था और मम्मी को मैंने डांटा, मम्मी आप मेरे कर्टन्स मत छुआ करो, आप ऐसे करते हो वो तो फट ही जाएगा, इतनी तेज करते हो आप उसको। लेकिन ये हमारे इसके फ्यूचर हस्बैंड को आई विल स्पेशली से सुनो, तुम्हारे घर में जो भी मेड होगी उसको स्पेशली ये चीज बोल के मैं रखना। खुद कर लूंगी वो, मुझे अपने आप करूंगी तभी मुझे। हाँ जब तक ये खुद नहीं करेगी तब तक इंसान 10 मिनट वहाँ पे टाइम भी वेस्ट किया, उसके बाद ये खुद जाके करती है, क्या फायदा? बताओ क्या फायदा हुआ इस चीज का? गाइस आप कमेंट सेक्शन में ये बात बोलना, इसकी सब कोई फायदा हुआ? 10 मिनट तक मैंने किया, 10 मिनट तक मम्मी ने किया, 20 मिनट वेस्ट हुआ, फिर ये खुद जाके करके आई और बिल्कुल कर्टन्स के बगल में बैठी है। बताओ ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछना चाहिए था। व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट? मैंने तो नहीं पूछ लिया। मेरी हंसी नहीं रुक रही, आंखों में आंसू आ गए हैं। ओह गॉड। तुम्हारा क्वेश्चन है लोगों। ये देखो गाइस, मैं ये कह रही थी, ये करती है, देखो कितना ज़्यादा किया हुआ है। कुछ इक्वल है? नहीं है। यही मैं कहती हूँ, ये यही काम करते हैं। ये देखो कितना ज़्यादा किया हुआ है इसको बेचारों को। और वो देखो, दिस इज़ वॉट दे डू, इसलिए मुझे ओसीडी होता है। Where was the most embarrassing place? Sorry, I'll Yeah. quote it again. मेरा क्वेश्चन Which was the most embarrassing place where you ever farted? यार ये तो कभी हुआ ही नहीं। पता इनफैक्ट दीपक मुझसे कहता है तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है यार। एक दो बार तो वो अलग चीज है कि आवाज नहीं आती, बट डिड यू एवर फार्ट इन द मोस्ट एम्बैरेसिंग प्लेस? मतलब जैसे आप यू आर ग्रुप सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल और जस्ट हो गया, निकल गया। निकल तो गया था पर मैंने ब्लेम किसी और पे लगा दिया था। कितनी गलत बात। बगल वाले को भी अपने साथ लपेट लिया था। यार हम लोग तो नहीं ऐसे करते, मैं तो अभी भी वॉशरूम से होके आई हूँ, कौन है फिर हम लोग ने एक लड़के को फंसा दिया था। वो बेचारा इतना सीधा कि उससे आगे मैं कुछ नहीं बोल ज्यादा निकल जाएगा मेरे मुंह से। So, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आपको शायद थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बट लेट्स सी। वन थिंग यू वांट टू चेंज इन योर पर्सनालिटी। बहुत सोचना पड़ेगा। One eternity later. मुझे स्टेज फ्राइट होता है बहुत ज़्यादा। मैं स्टेज नहीं फेस कर पाती। स्टेज क्या, इवन इफ आई एम इन अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, ठीक है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मतलब आई नो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन और मुझे अच्छे से पता है कि वो मैंने काम किया है और कैसे चल रहा है, सब कुछ पता है मुझे, बट फॉर सम रीज़न आई जस्ट कांट, मैं नहीं बात कर पाती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो मेरा क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ फनी वन, आप सबको बहुत मैरिज से रिलेटेड नहीं, मैरिज से रिलेटेड नहीं है, और आप सबको ये बहुत फनी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है जब ये खुद बताएंगी कि ये क्या चीज़ है। सो आपका पति, आपका हस्बैंड आपको किस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाता है? इट्स नॉट रिलेटेड टू योर नेम, कौन सा नाम है? ऐसे नहीं मेरे नाम से बुलाते, मतलब जो मेरे नाम से रिलेटेड ही बुलाते। नो, आप ओके, एक हिंट देती हूँ, ये समझ गई है पर ये बोलना नहीं चाह रही है। हिंट ये है, शी सिट्स इन अ सर्टेन वे ओह हर समय, तो ये उससे रिलेटेड है। वो तुम उस चीज की बात कर रही हो। सो क्या यार, नाम honest. है कि
कितने प्यार से वो आपको उस नाम से बुलाते हैं, वो बताना आपको। यार देखो मेरी आदत है कि जैसे कि अब इंसान बैठा है थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है। अब तो मैं घर पे सबके साथ ही हो गई हूँ कंफर्टेबल, तो मैं ऐसे होके बैठती हूँ, ऐसे होके। तो वो एक सीरियल आता था ना प्रतिज्ञा, इलाहाबाद वालों ने स्पेशली देखा होगा, वो इलाहाबाद पे ही शूट हुआ है। तो वहाँ पे उनका उसका एक मतलब उसके फादर इन लॉ थे सज्जन सिंह। यार वो मुझे उस नाम से बुलाता है जब देखो। अब हम घर गए थे अभी सबके सामने, बुआ चाची सबके सामने, फिर सज्जन की तरह बैठी, फिर सज्जन की तरह बैठी है। यार हर जगह मतलब मुझे बिल्कुल फेमस कर दिया है इस नाम से। थोड़ा दिन में मुझे पता कोई बुलाएगा ही नहीं यार। मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी, थैंक गॉड अच्छी हूँ मैं। So her name is, उनके 3 नाम है। गाइस लेकिन माय ओरिजिनल नेम इज पलक, प्लीज इन सब के कहने पे नहीं जाना है आपको। ठीक है, ओके। योर हिडन टैलेंट। बहुत ही एपिक है। माइक की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैं स्कूल टाइम से करती आई हूँ, लोगों से पूछती थी क्या तुम ऐसा कर सकते हो। सो माई हिडन टैलेंट इज, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। आई कैन फोल्ड माई टंग विदाउट एनी सपोर्ट। करके दिखाओ ना। आई एम नॉट यूजिंग माई टीथ। अरे 2 मिनट तो सपोर्ट लेने दो। उसके बाद सपोर्ट लेस कर दूंगी मैं को। नहीं हो रहा यार, मेरी चुपकी रहती है। फिर से करो गाइस, करके बताना कर पा रही हो। करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। आए तो भाई मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। जैसे कई लोग टंग से नोज टच कर देते हैं। ये नहीं, ट्राई नहीं करना है मुझे। ओके, हमारा क्वेश्चन है यार। फनीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। वो भी दूध से ही रिलेटेड है, सारी मेमोरीज उसी से रिलेटेड है। जी पता है जब मैं छोटी थी तो मैं, मेरी जो छोटी वाली बुआ है, मैं उनके पास बहुत रहती, मतलब उनके पास जाती थी मैं रहने बहुत दिन तक। और ये मतलब नानी के भी घर जाती थी सूरत। तो जैसे अब मम्मी लोग एकदम दिमाग खा जाए, दो बार दिन में दूध पीना ही है, एक बार सुबह एक शाम। सुबह तो अब सब घर में है, सब देखते हैं, अपने सामने पिलाते हैं। शाम को मम्मी लोग कहीं इधर गई तो कभी मेड को बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया कि तुम पिला देना। मैं अपनी बुआ के घर जाऊँ रहूँ तो मेरी बुआ में तो सब लोग, मुझे आज तक मैं इस चीज़ के लिए फेमस हूँ भाई। मुझे लगता था यार शादी में कोई नहीं ये बात कह दे, एकदम बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करें, दिन को सुबह को पी लूँ, शाम को देखूँ बुआ किचन में या फिर गई है कहीं जीजू के साथ, सब लोग इधर उधर है। बाहर उनके ना मतलब बाहर एक वरांडा टाइप था, वहाँ पे कोई देखता नहीं था। थोड़ा ऐसे 4-5 बजे बुआ उस टाइम दूध का टाइम था, और आप पौधे में डाल देते थे पूरा दूध का ग्लास पौधे में। एक दिन क्या हुआ, जी पौधा अच्छा खिला हुआ होगा, पौधे को मुझसे ज्यादा तो पौधा ही पी जाता था। एक दिन क्या हुआ, जीजू ने देख लिया था। जल्दी मुझे आ गई। याद आ गई ये कहानी, आपने बताई हुई है। जीजू जल्दी आ गए उस दिन, उन्होंने देख लिया। ओ माय गॉड, पता है उन्होंने जैसे नहीं क्या बोलते हैं, बर्तन पीटते हुए जाते हैं, ये कोई आया जैसे कि मतलब एक्साइटमेंट में हो जैसे बहुत अच्छी न्यूज़ है, पूरे घर में ऐसे ढोलक बजाते हुए आए हैं। ए रेशमा, बुआ को बोलती थी, रेशमा मैं सुनो, अपनी बेटी, मुझे भाई बेटी बोलते थे, अपनी बेटी करतूतें सुनोगी। वो क्या की थी भाई साहब, मतलब उनकी जॉइंट फैमिली थी, सब लोग भाई वहाँ साहब। पे लोग थे। सब सोचते हो कि इनकी इन्होंने इलाहाबाद से मंगवाया है इनको दूध वेस्ट करवाने के लिए। फिर सेम चीज़ पता है क्या हुई, सूरत में भी यही मैंने की। सूरत में हम लोग बालकनी में सब लोग बैठते थे, उसमें इतना बड़ा एक ऐसे स्लैब बना था, उस पर बैठ के पूरा ऐसे नज़ारा देखो। तो दिन को मम्मी 4-4:30 बजे देती थी। तो अब नानी का घर है, मम्मी लोग कहीं ना कहीं जाते थे, हम बच्चे घर पे एंजॉय करते थे। और मुझे तो और भी पता था कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मुझे दूध पिला के लेके जाएंगी, नहीं जाऊंगी तो मैं घर पे ही रहूंगी। तो मैं घर पे रहने का ट्राई करती थी। जैसे ही लोग जाए तो उनके घर के पीछे इतना बड़ा सा डस्टबिन था, उसमें मतलब एकदम निशाने पे जाता था, वो काफ़ी बड़ा था तो उसमें चला जाता था। तो मैं उस टाइम में मैं यही करती थी, और वहाँ पे भी मैं फेमस हो गई थी, तुम्हें पता है। इतनी शर्म आती ना मुझे आज तक। उसके बाद तो भाई ऐसी दूध से दुश्मनी है कि आज तक है बिल्कुल। तो ठीक है, ये चीज़ तो मस्त है ये कहानी। आई गेस
सबने अपने बचपन में ऐसी चीज की होगी कि कोई चीज जो हमें नहीं पसंद वो हमने यही ऐसे हरकतें करके फेंकी है और- एंड पेरेंट्स को ना पता चले बट लास्ट में पेरेंट्स को पता चल ही जाता था। और पता है मुझे ना स्टार्टिंग में जब मैं छोटी थी मुझे मीठे का मतलब जैसे टॉफी और इन सब का बहुत, डॉक्टर तभी ने वो इनके भी दांत मना में कीड़े हैं। डॉक्टर कीड़े थे हट गए हैं। बचपन में पूरे कीड़े थे यार पूरे, अभी मेरे पापा के हो गए हैं। सब लोग मेरे घर में शौकीन है मीठे के। आप देखो डॉक्टर ने वो भी मना किया हुआ है, मीठा भी जो चीज़ पसंद है वो भी मना कर रखी है। मैं इतनी टॉफीज खाती थी, इतनी टॉफीज, कोई भी जाए मेरे लिए लेके आए, कोई भी आए तो पता है मैंने लास्ट में क्या कर दिया था, जब देखा इसके बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, मतलब इतनी ज़्यादा पूरा समय मैं टॉफी चॉकलेट मुंह में है मेरे, तो पता मम्मी क्या करती थी, वो मैंगो वाइट नहीं आती थी स्टार्टिंग में, अभी भी आती है, उसमें पता है क्या करे, अब मैं सोचूं कि यार बीच बीच में कभी कभी वो ऑरेंज कलर की भी आती थी ना, कभी येलो कलर की आती है, कभी ऑरेंज कलर की आती है, दो आती हैं, एक ऑरेंज कलर की भी आती है, तो अब मैं कभी कभी सोचूं यार ये बिल्कुल रेड कलर कैसे हो गया, तो मुझे पता है लगी होती थी पिसा हुआ मिर्चा पूरा उस पर डाल देती थी, फिर मैंने वो मैंगो वाइट खाना ही छोड़ दी, मैंने आज तक नहीं खाई है डर के मारे। मुझे आगे जब बाहर मतलब जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि तुम इतनी टॉफी खाती थी कि मतलब पूरा उसमें मतलब पूरा उसका कलर ही वो चेंज हो जाता था। और मैं सोच रही थी कि यार अब आजकल मौसम के मैंगोज हैं तो क्या पता रेड कलर की आने लगी, मतलब ऑरेंजिश कलर की आने लगी हो। भाई साहब मेरा टर्न है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर यू। ओह आई रिमेम्बर ये उसी वैसा ही कुछ है, हील्स से रिलेटेड। हील्स से तो पता नहीं मेरी क्या ही दुश्मनी है, मुझे नहीं पता। तो ये हुआ था, मैं फेस्ट में गई थी। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड ये वीडियो देख रही है तो उसको बहुत अच्छे से याद होगा कि क्या हुआ था। वो हील्स उसी की थी, मेरी नहीं थी। तो मैं उसके ही कॉलेज के फेस्ट में गई थी और हुआ क्या, वो जो उनका अंदर जैसे वो रोड्स टाइप बनी होती है या जो भी कह लो, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ सी थी। तो सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, मैं गिरी विरी नहीं, पहले बता दूं गिरी नहीं थी मैं, बट मैं नॉर्मल चल रही थी एंड सडनली जैसे होता है ना, जैसे वो एक चीज़ होती है कि अगर आपकी कोई नस पे कुछ एक्यूप्रेशर टाइप होता है तो इट जस्ट एक्ट्स डिफरेंटली होता है, जैसे टीवी में भी दिखाते हैं मूवीज में कि यहाँ पे ऐसे एक्यूपेंचर किया एंड वो बेहोश हो गया। सो इट वाज सडन था वो। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं नॉर्मल चल रही हूँ एंड सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई कि मैं खुद को ही नहीं रोक पाई। सोच सकती हो एग्जैक्टली मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं बहुत गंदा था वो, मतलब मेरे लिए। और मैं जाके तो बेसिकली मैं चल रही थी और मेरी स्पीड बहुत तेज हो गई और मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को। और मेरी फ्रेंड, मतलब मैं इस साइड में, मतलब मैं हील्स में थी और वो भी वेजेस थे, स्टेलिटोज या ऐसा कुछ नहीं था, वेजेस थे वो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी इस साइड की रोड पे और वो राइट हैंड साइड चल रही थी उस साइड पे। तो वो अपनी एक और फ्रेंड के साथ में थी और वो दोनों मुझे देख रही कि इसको क्या हो गया, ये इतनी स्पीड में क्यों जा रही है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और मैं सीधा जाके एक लड़के ठुक गई अंदर जाके उसमें। वो खड़ा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और मैं लिटरली उसमें जाके बस लिटरली ठुक गई मैं उसमें। और मैं बोल रही हूँ, और तब जाके मैं थोड़ा रुकी हूँ। मुझे आगे से पेड़ रख देना चाहिए अपने आप, सारी अकल ठिकाने आ जाती। वो उस लड़के में जाके ठुक गई लिटरली। और वो उसकी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे देख रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मतलब वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। और मैं दोनों को सॉरी बोल रही हूँ, पहले मैंने लड़के को सॉरी बोला, लाइक सॉरी, और फिर मैंने लड़की को भी बोला सॉरी और मैं बस वहां से ऐसे करके बस चली गई। तो मेरी फ्रेंड का क्या रिएक्शन था? वो तुझे क्या हो गया था, मुझे तुझे ये क्या हुआ? वो इतना तेज हंस रहे थे कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम चलने लगी, हाँ अपने आप ऑटोमेटिक। और वो इतना फनी सिचुएशन था कि मैं बस वहां से गई और वो दोनों वहां रुक के हंस रहे हैं क्योंकि उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था पता मेरे लिए। मैं बस ऐसे करके जा रही थी कि यार मुझे मत देखो, क्योंकि अगल बगल वाले भी मुझे देख रहे थे कि ये लड़की को क्या हुआ, ये तो बस उसमें जाके घुस ही गई है। भगवान, ये तो सच में एम्बैरेसिंग था, बहुत एम्बैरेसिंग था यार ये। ओह गॉड, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन पूछो यार। तो हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं।
उड़ा भी फिर से उड़ाऊंगी। गिरे हुए कागज उड़ाओगी हमारे पे? गिरे नहीं, मैंने अपने पैर से बचा लिए थे। चलो तो बोल, मैं तुम्हें उड़ाऊंगी। एंड तो करना है। फिर से बोलती हूँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मेरे को लग रहा है इनका टाइम हो गया सोने का। भूख लगी है मुझे। इन्होंने अभी इतना सारा चिकन खाया फिर भी इनको भूख लग रही है, पता नहीं इनको यार इतना जाता कहाँ है। यहाँ देखो थोड़ा सा खा के कहाँ चला जाता है, और इनको तो जाता ही कहीं नहीं है। टैलेंट, यू नो, हिडन टैलेंट, ये है मेरा हिडन टैलेंट। ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जो बहुत सून एक काइंड ऑफ शॉपिंग हॉल होने वाला है। तो ये पहले हिंट दे देते हैं, तो हम क्या क्या शॉप करके आएंगे और कितना पैसा उड़ा के आएंगे वो सब आपको पता चलेगा। Till then, stay tuned. Subscribe Please to the subscribe channel. to our channel. Press the bell icon. Like, share, comment as much as you can. Follow us on Instagram as well. We will put the link on the description so that you can just go and fetch it. Till then, take care. Bye.